हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th आपका सेकेंड चैप्टर फेलो ट्रेवलर आई हैव टॉट यू, मैंने आपको पढ़ा दिया था। और इसके साथ चैप्टर की टेक्स्ट भी भेजी थी, वो भी आपने पढ़ ली होगी। और आज आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। यहाँ से एक्सप्लेनेशन, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट आंसर की पूरी पीडीएफ आपको सेंड की हुई है, इसमें से आप अपना होमवर्क कर लोगे। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ से, देयर इज़ अ प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन अ कैरेज। ये पूरा इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, यू हैव टू डू इट। सेकेंड, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। यहाँ इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। उसके बाद पैसेज नंबर 3, आई सेड मैग्नानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। मानवता और दया, मानवता की भी अपनी एक सीमाएं हैं। तो इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस चाहें तो आप बार बार मत लिखना, रेफरेंस चैप्टर में एक बार फर्स्ट पैसेज का कर लेना, पर कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन हर पैसेज का अलग अलग सेपरेट होता है, वो आपको करना पड़ेगा। पैसेज नंबर 4, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वॉज द नोबलेस्ट। मानवता और दया एक मानव की सबसे बड़े गुण हैं। और लास्ट में, लास्ट पैसेज, अंत में बिल्कुल लास्ट पैसेज है इसका लेसन का, गोइंग ऑन टू नाइट सर। जब वो लेखक एजी गार्डनर वापस अपने स्टेशन पर पहुंच रहे होते हैं, तो उनका एक साथी जानने वाला पोर्टर उन्हें सुबह मॉर्निंग विश करके उनके स्टेशन का इंडिकेशन कर रहा है, बता रहा है उन्हें कि उनका स्टेशन आ गया है, अब उन्हें उतरना चाहिए। तो ये तो बेटा एक्सप्लेनेशन हो गया आपके। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज 12th में होती नहीं है, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, वो आपके सामने हैं। शॉर्ट आंसर्स में फर्स्ट, व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रैवलर, कब वो अपने साथी यात्री के प्रति सावधान हुआ। सेकेंड, हु वॉज द फेलो ट्रैवलर, ऑथर लेखक का फेलो ट्रैवलर कौन था। गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेन का हल्का सा वर्णन दीजिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू एजी गार्डन के अनुसार अकेले होना कैसा महसूस होता है ट्रेन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट थिंग डू यू इफ़ यू वर ट्रैवलिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या करना चाहोगे। तो जैसा आपका मन करे, जो आप करना चाहो वो आप आंसर में लिख सकते हो, जैसे इसमें भी आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फेलो ट्रैवलर, एक साथी यात्री कौन था। व्हाट रिलेशनशिप द ऑथर डेवलप्ड विद द फेलो ट्रैवलर, और उसके साथ लेखक का व्यक्तिगत रूप से कैसा संबंध हो गया। नाउ क्वेश्चन 7 is here. What did fellow traveler do avoid the sentence of death? मृत्युदंड से बचने के लिए, मृत्युदंड देने से बचने के लिए क्या किया उसने, देख लेना आप क्या किया। नेक्स्ट, what did the author do when the fellow traveler came and sat on his nose? आया जब साथी यात्री उसकी नाक पर बैठ गया, वो इस तरह से। नेक्स्ट, what are the advantages of traveling alone? अकेले यात्रा करने के फायदे। Why did the author decided to magnanimous? मर्सीहीन होने का उसने क्यों फैसला किया। नेक्स्ट, why did the author call the train as one of those ट्रेन को, इस पैसेंजर ट्रेन को उसने ऐसा क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12th, व्हाट डिड द ऑथर थिंक बाय द टाइम ऑफ द ट्रेन लेफ्ट लंदन। लंदन से जब ट्रेन छूटती तो उस समय के विषय में लेखक क्या कहता है। व्हाट इज डोरा की फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस ऑफ रीलम एक्ट। व्हाट डिड द ऑथर डू वाइल ट्रैवलिंग अलोन, जब लेखक डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहा था तो उसने कैसा महसूस किया और उसने क्या किया।
व्हाट मेड द ऑथर एनॉयड, किससे लेखक नाराज हो गया। मैग्नानिमिटी हैज लिमिट्स। 17th, व्हाई डिड जस्टिस डिमांड्स, न्याय की क्या मांग थी। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन 12th सिलेबस में है नहीं, सो यू डोंट हैव टू राइट इट ऑन योर टेक्स्ट बुक। नाउ होमोफोन्स आते हैं। होमोफोन्स एक जैसे दिखने वाले शब्द, ये तो ग्रामर का पोर्शन है पर फिर भी आप लोग तैयार करोगे तो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी बात है ये। तो होमोफोन्स एक जैसे लगने वाले शब्द, तो एक जैसे लगने वाले शब्द उनका यूज़ अलग अलग होता है, उनका मीन भी अलग अलग निकलता है। होमोफोन्स हैं। इसके बाद वोकेबलरी है, ये 12th में आते हैं। वोकेबलरी में एक सेंटेंस दिया होता है, साथ में 4 आंसर उसके ऑप्शन के दिए होते हैं। आपको ठीक से, अगर आपने ठीक से चैप्टर पढ़ रखा है तो यू आर एबल टू मेक ऑल द करेक्ट आंसर्स रीडिंग ऑन योर टेक्स्ट और योर क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read the whole chapter thoroughly and you are able to answer all the questions। तो सबसे पहले अगर आप सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वोकेबलरी आप अच्छे से उसे कर पाओगे, उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे और आंसर अच्छे से दे दोगे आप। तो ये 6 जो हैं वोकेबलरी क्वेश्चन है, इनके आंसर भी लिखे हुए हैं सामने। तो इस तरह से बेटा आपका 12th सिलेबस का द फेलो ट्रेवलर वो कंप्लीट हो गया और आप इस अच्छे से अपनी टेक्स्ट कॉपी में लिख लोगे। आपके 12th में 2 चैप्टर प्रोज के कंप्लीट हो गए बेटा। ओके बच्चों।